कॉन्सेप्ट ऐसा है, हमने इलेक्ट्रिक डायपोल किया। इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है? इलेक्ट्रिक डायपोल है इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस। अब हम क्या करेंगे? मैग्नेटिक डायपोल। मैग्नेटिक डायपोल क्या है? इक्वल एंड ऑपोजिट पोल्स, तो नॉर्थ एंड साउथ पोल है और जिनकी पोल स्ट्रेंथ एग्जैक्टली सेम है, सेपरेटेड बाय अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस। उसमें डिस्टेंस को 2a लिखते हैं, इसमें डिस्टेंस को 2l लिखते हैं, बात तो एक ही है। तो ये क्या बना? इलेक्ट्रिक डायपोल। ये क्या बना? मैग्नेटिक डायपोल। टू इक्वल एंड ऑपोजिट पोल्स, वहां प्लस चलता है, यहां नॉर्थ चलता है, यहां माइनस चलता है, वहां साउथ चलता है, यहां क्यू चलता है, यहां पोल स्ट्रेंथ चलती है। मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज क्यू एंड क्यू सेम, मैग्नीट्यूड ऑफ पोल स्ट्रेंथ एम एंड एम सेम। क्या पॉइंट यहां तक क्लियर है? तो मैग्नेटिक डायपोल और इलेक्ट्रिक डायपोल में ये डिफरेंसेस समझ में आ रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस सिर्फ एक ही है, जो काम प्लस करेगा वो नॉर्थ करेगा, जो माइनस करेगा वो साउथ करेगा, और जो क्यू करेगा वो छोटा एम करेगा। पॉइंट नंबर 1 क्लियर। इलेक्ट्रिक डायपोल का एक टर्म किया था जिसको क्या बोलते हैं? डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन होती है, कहां से कहां होती है बोलो? नेगेटिव टू पॉजिटिव। और डायपोल मोमेंट को रिप्रेजेंट कैसे करते थे? पी वेक्टर। तो डायपोल मोमेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय पी वेक्टर। तो ये पी वेक्टर क्लियर है, जिसकी डायरेक्शन कहां होती थी? माइनस से प्लस। सिमिलरली मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, ये कौन सा डायपोल मोमेंट है? इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। अब हम क्या करने जा रहे हैं? मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन जो काम माइनस करेगा वो काम इसमें साउथ करेगा। माइनस से प्लस, तो यहां पर क्या होगी? साउथ से नॉर्थ। माइनस से प्लस का मतलब साउथ से नॉर्थ। इसका सिंबल क्या? इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का पी वेक्टर। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का सिंबल क्या है? कैपिटल एम वेक्टर। ये कंफ्यूजन क्रिएट कर देगा, छोटा एम बड़ा एम, लिखने में भी अंतर आ गया तो गड़बड़ हो जाएगी। बड़ा एम, और कई बुक्स इसको कैपिटल एम की जगह लिखते हैं म्यू वेक्टर, एक ही बात है। पर मैं ज्यादातर बुक्स के साथ जाऊंगा, ज्यादातर बुक्स बड़ा एम लिखती हैं तो बड़ा एम लिखूंगा। तो समझ में आ रहा है कि जो काम उसमें पी करेगा वो काम इसमें बड़ा एम करेगा, जो काम क्यू करेगा वो काम इसमें स्मॉल एम करेगा। स्मॉल एम का नाम क्या है? स्मॉल एम का नाम क्या है? पोल स्ट्रेंथ। लिख लो, पोल स्ट्रेंथ। और कैपिटल एम का नाम क्या है? मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, डिफरेंस ध्यान से देख लो, छोटे एम और बड़े एम में। पोल स्ट्रेंथ छोटा एम है, कैपिटल एम मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है। ठीक है। कोई डाउट इसमें? ठीक है, फिर ये बताओ कि इसमें P का फॉर्मूला क्या होता था? बोलो, Q इंटू 2a। बोलो, इसमें P की जगह कैपिटल एम, Q की जगह स्मॉल एम। बताया ना, Q की जगह स्मॉल एम और 2a की जगह 2l। बन गया फॉर्मूला। तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला स्मॉल एम इंटू 2l, और मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला Q इंटू 2a। P was a vector quantity, 2a is a vector quantity, capital M is a vector quantity, 2l is a vector quantity। तो डाल लो इसे एक डिब्बे के अंदर, ये लो, ये फॉर्मूला बन गया। ये पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? तो फॉर्मूला मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का क्या बना? स्मॉल एम इंटू 2l। ठीक है यहां तक? अब एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि यहां तक तो ठीक हो गया, ठीक है जी, बार मैग्नेट है, समझ में आ गया। बार मैग्नेट नॉर्थ एंड साउथ पोल की बनी हुई है, और इसमें मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कैलकुलेट करेंगे जिसकी वैल्यू छोटा एम इंटू 2l है। छोटा एम मतलब पोल स्ट्रेंथ है। यहां तक सारी कहानी क्लियर हो गई? ठीक है। नेक्स्ट है, एक स्टूडेंट कहता है मुझे कि सर सही है, ये समझ में आ गया मुझे। तो बोला कि कैपिटल एम मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट किसका निकलता है? इस बेंच का निकल जाएगा। मैं कहा नहीं, बेंच का निकलेगा नहीं। किसका निकलेगा? पेन का निकलेगा? नहीं, पेन का भी निकलेगा। किसका निकलेगा? वो कहता है जी, मैंने कहा जो मैग्नेट है ना,
उसका निकलेगा। वो कहता है मैग्नेट क्या होती है, मैंने कहा जो चीज बी जनरेट करती है अपने पास आसपास, बी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करती है, वो मैग्नेट है। कहता ठीक है। फिर 1 महीना हो गया, कहता मुझे मैग्नेटिक फील्ड पढ़ते हुए, करंट कैरिंग वायर भी अपने आसपास क्या जनरेट करती है, मैग्नेटिक फील्ड, वो भी मैग्नेट है। मैंने कहा हाँ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करती है, बाहर मैग्नेटिक तरह करती है, तो ठीक है, बी तो जनरेट करती है तो वो भी मैग्नेटिक तरह काम करती है। कहते हैं उसके पोल्स डिस्कस ही नहीं हुए, उसके पोल्स का है नहीं। मैंने कहा यार वायर के पोल्स नहीं होते नहीं, पर कहता फिर आपने बोला कि बी जनरेट होती है तो मैग्नेट तो है ही, और मैग्नेट है तो पोल्स है, और अगर पोल्स है मैग्नेट है तो उसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट भी तो होगा। या फिर तो मुझे ये बता दो कैपिटल एम उसका क्या होगा, या फिर कह दो कि वो मैग्नेट नहीं है। तो फिर एक नई कहानी निकली, क्या, यहां से इसके साथ, वो ये कि अगर आप करंट कैरिंग लूप लेते हो, ये लो एक लूप लो, करंट कैरिंग लूप क्या जनरेट करता है, मैग्नेटिक फील्ड। याद है डायरेक्शन ऐसे निकलती थी इसकी, कहां, ऊपर की तरफ। तो करंट कैरिंग लूप मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहा है कहां, ऊपर की तरफ, पी वेक्टर। तो अब मुझे ये समझाना है कि अगर कोई चीज भी जनरेट करती है, इट एक्ट्स लाइक अ मैग्नेट। तो फिजिक्स में एक रूल बना दिया गया। रूल ये, टेस्ट करने के बाद, एक्सपेरिमेंटल टेस्टिंग करने के बाद, कि अगर आपको कहीं पे करंट क्लॉकवाइज नजर आ रहा है, मान लो लूप है और मान लो यहां पे मुझे करंट क्लॉकवाइज नजर आ रहा है, और आपको क्या नजर आ रहा है, उस तरफ से एंटी क्लॉकवाइज नजर आएगा। हमने ये रिजल्ट सॉलिनॉइड में यूज भी किया था। क्या यूज किया था कि अगर मुझे किसी तरफ से करंट क्लॉकवाइज नजर आए तो अपने मन में मानूंगा कि वो पोल साउथ है, और अगर किसी को एंटी क्लॉकवाइज नजर आए तो उस तरफ का पोल क्या मान लिया जाएगा, नॉर्थ है। वो इसलिए माना था क्योंकि जो चीज बी जनरेट करती है वो तो मैग्नेट है, और मैग्नेट के पोल्स हैं। तो अब पोल्स एक्चुअल में तो एग्जिस्ट नहीं करते वायर के, लेकिन बी तो एग्जिस्ट करता है। तो हम ये मानते हैं कि अगर कोई करंट क्लॉकवाइज है तो साउथ पोल है, और एंटी क्लॉकवाइज का मतलब नॉर्थ पोल है। तो फिर मैंने कहा देख, तेरे लिए दिल रखने के लिए बोल देता हूं, ये साउथ पोल है और ये नॉर्थ पोल है, या उल्टा कर लो, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, कुछ भी जो डिपेंडिंग उसकी डायरेक्शन क्या नजर आ रही है उसमें। तो अगर ऊपर से करंट उसको क्लॉकवाइज नजर आ रहा है तो साउथ बोल दिया। तो ये वर्चुअल है पोल, ये एक्चुअल पोल थोड़ी ना है। ये तो हम मानते हैं कि ऐसा, मतलब इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए कि देख मैग्नेटिक फील्ड तो मैग्नेट प्रोड्यूस करती है, तो मैग्नेट के करंट कैरिंग लूप पे मैंने पोल्स इमेजिन कर लिए। फिर बोले ठीक है, समझ में आ गया, पोल्स इमेजिन कर लिए, तो क्या मैं इसको ऐसे मान लूं, इसको लूप ना मानते हुए, लेट अस सपोज ये एक बार मैग्नेट है। मैंने कहा वो कैसे, कहता क्योंकि ऊपर का पोल साउथ है और नीचे का पोल नॉर्थ है। तो मैं भी तो वही बोल रहा हूं, ये करंट कैरिंग लूप के दो पोल्स हैं। मैंने कहा बाहर मैग्नेट के भी इस, मतलब इन दोनों में कोई फर्क ना हुआ, कहता कि इसके अंदर भी दो पोल्स हैं, मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ है, मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ है। तो मैंने कहा बोल तो सकते हैं, करंट कैरिंग लूप अपने मन में है नहीं, मन में सोच सकते हो इज इक्वल टू अ बार मैग्नेट, सिर्फ समझने के लिए। होता नहीं है, सबको पता है होता नहीं है, पर क्योंकि पोल्स इमेजिन करने हैं तो ऐसा माना जा सकता है। चलो इसकी हम वैसे जरूरत नहीं है, हम नॉर्मली करते नहीं है इसे, पर कई बुक्स ऐसा समझाती हैं। आगे अब वो स्टूडेंट मुझे कहता है कि सर बाकी सब ठीक है, बस मुझे ये बता दो कि अगर आप ये मान गए हो कि इसका बी जनरेट होता है मैग्नेट की तरह, मान गया हूं, इसके दो पोल्स आपने टेस्ट भी कर लिया, इसके दो पोल्स हैं। हाँ मैंने कहा इसके दो पोल्स हैं, जो इमेजिनरी पोल्स हैं, मैं तेरे मतलब एक्सपेरिमेंट किया मैंने और मुझे लगा कि नॉर्थ एंड साउथ पोल जनरेट हुए। फिर वो कहता है कि अगर ये मैग्नेट की तरह काम करता है तो इसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट भी तो होगा। तो इसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्या है ये बताओ। जैसे आपने उसका बताया, एक बार मैग्नेट का कैपिटल एम क्या बताया, स्मॉल एम इंटू 2L। अब इसका बताओ क्या होगा। तो मैंने कहा इस लूप इट इज एक्टिंग लाइक अ मैग्नेट, इसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है, लेकिन फॉर्मूला वो नहीं है। तो कहता है फिर क्या फॉर्मूला है, फॉर्मूला है इसका जो कैपिटल एम है करंट कैरिंग लूप का, वो फॉर्मूला है करंट इनटू लूप का एरिया। नोट करें, करंट कैरिंग लूप का डायपोल मोमेंट निकालने का तरीका ये नहीं है। करंट कैरिंग लूप में मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट निकालने का तरीका ये है। क्लियर है यहां तक। तो कैपिटल एम करंट कैरिंग लूप का कैसे निकलेगा, करंट इनटू एरिया, सिंपल, जितना करंट है उसको एरिया से मल्टीप्लाई कर दो। ये फॉर्मूला बता रहा हूं मैं आपको, ये फॉर्मूला है।
कोई कहता है इसमें एक टर्न है तो ये फॉर्मूला, और अगर n टर्न्स हैं तो मैंने कहा कोई टेंशन नहीं, तो n से इसे मल्टीप्लाई कर दे, ये फॉर्मूला लिख लें। तो अगर लूप में कितने टर्न्स हैं, n टर्न्स हैं, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, करंट इनटू एरिया इनटू n टर्न्स। जितने ज्यादा टर्न्स होंगे कैपिटल M भी उतना ही ज्यादा होगा। ठीक, फिर वो बोला कैपिटल M इज अ वेक्टर क्वांटिटी, मैंने कहा बिल्कुल ठीक, पर करंट इज अ स्केलर, n इज अ स्केलर, पर एरिया इज अ वेक्टर, तो एरिया को ऊपर वेक्टर ड्रॉ कर दिया। अब वो मुझे कहता कि ठीक है, अगर आप मेरे को दो फॉर्मूले बता रहे हो तो मैं ऐसा करूं कि अगर मुझे कोई न्यूमेरिकल बार मैग्नेट पे आता है और मुझे कोई कहता है फाइंड मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, तो मैं वो यूज कर लूं, मैंने कहा कर ले। और अगर मुझे करंट कैरिंग लूप देता है, मैं वो फॉर्मूला यूज नहीं कर पाऊंगा, तो फिर मैं क्या फॉर्मूला यूज करूंगा, करंट इनटू एरिया का फॉर्मूला यूज करूंगा। आपके न्यूमेरिकल दो किस्म के आएंगे, या तो बार मैग्नेट होगा या करंट कैरिंग लूप होगा। अगर बार मैग्नेट होगा तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का वो फॉर्मूला, और अगर करंट कैरिंग लूप होगा तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का ये फॉर्मूला। तो सिंपल है, दो फॉर्मूले लिख लिए सबने। अब प्रॉब्लम ये है, वो कहता है कैपिटल M का जो डायरेक्शन है वो हमेशा कहां से कहां होता है, साउथ से नॉर्थ। जैसे नेगेटिव टू पॉजिटिव, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट नेगेटिव टू पॉजिटिव, और आपने खुद बताया साउथ से नॉर्थ। इसका क्या होगा, क्या मुझे जाके अब देखना पड़ेगा करंट क्लॉकवाइज है एंटी में का, कुछ नहीं देखना पड़ेगा, तू बस एरिया वेक्टर ढूंढ ले। अगर तू एरिया वेक्टर ढूंढ दे तो समझ M वेक्टर भी सेम है। बोलो एरिया वेक्टर कैसे ढूंढे, अगर इस लूप में करंट है, एरिया वेक्टर इस लूप के 90 डिग्री पे होगा, या तो ऊपर होगा या फिर नीचे होगा, या ऊपर होगा या फिर नीचे होगा। बोलो क्या क्या लूं, ऊपर कि नीचे, क्या रूल बनाए, ऊपर कैसे। देखो वो कह रहा है बी वेक्टर की तरह, बिल्कुल सही। 4 फिंगर लो, करंट के साथ मूव करवाओ ऐसे, अपनी राइट हैंड की 4 फिंगर्स करंट के, जैसे बी निकाला था आप करंट के साथ मूव करवाओ। तो बी वेक्टर का कैसे था, ऊपर। एरिया वेक्टर भी कैसे है, ऊपर। एम वेक्टर भी कैसे है, ऊपर। तो बी वेक्टर, एम वेक्टर, एरिया वेक्टर निकालने की टेक्निक सेम है। 4 फिंगर करंट के साथ घुमा दो, बी वेक्टर आ गया। 4 फिंगर करंट के साथ घुमाओ, एम वेक्टर आ गया, और एरिया वेक्टर भी सेम है। तो पॉइंट समझ में आ रहा है, 4 फिंगर जो है जिस डायरेक्शन में जाएंगी, थंब आपको देगा डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर एंड एम वेक्टर। तो आज के बाद इस लूप में करंट अगर ऐसे जा रहे हैं तो एम वेक्टर नीचे बोल देना। आज के बाद अगर यहां पर ऊपर आ रहा है तो फिर एम वेक्टर ऊपर बोल देना। समझ में आ रहा है यहां तक? तो डायरेक्शन ऑफ एम वेक्टर क्लियर है। तो अब आपको बार मैग्नेट में अगर एम वेक्टर निकालना है तो साउथ से नॉर्थ है, और अगर आपको करंट कहीं लूप में घुमाना है तो राइट हैंड की 4 फिंगर घुमा लेना, थंब विल गिव डायरेक्शन ऑफ एम वेक्टर। कोई डाउट इसमें? ये पॉइंट्स को समझ में आ रहा है कि क्या लॉजिक है? ठीक है। जैसे सपोज करो इसी के अंदर मान लो आपको क्या सिखाया गया था, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता था, फोर्स डिवाइडेड बाय चार्ज। ये हमने फॉर्मूला किया था इलेक्ट्रिक फील्ड का, F बाई क्यू याद है, इलेक्ट्रोस्टैट्स, फोर्स अपॉन चार्ज E था। और फोर्स का फॉर्मूला क्या था, Q इंटू F इज इक्वल टू Q ही फॉर्मूला किया था, क्रॉस मल्टीप्लाई। कोई डाउट है इसमें? रिजल्ट किया था कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में पड़ा हुआ है तो इट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स F इज इक्वल टू Q। अब चलते हैं मैग्नेटिक फील्ड में। मान लो मैग्नेटिक फील्ड है B वेक्टर, E वेक्टर की जगह B वेक्टर, और रास्ते में एक पोल पड़ा हुआ है, इमेजिनरी पोल है। देखो पोल अकेला एग्जिस्ट नहीं करता, पर इमेजिन करो एक पोल पड़ा हुआ है जिसकी पोल स्ट्रेंथ M है। जो काम उसमें चार्ज करता है वो काम इसमें पोल स्ट्रेंथ करती है, छोटा m करता है। जो काम इसमें E करता है, बोलो वो काम इसमें B करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह मैग्नेटिक फील्ड। फोर्स तो फोर्स है, जो काम Q करता है वो काम इसमें छोटा m करता है। तो फोर्स का फॉर्मूला ये जो पोल एक्सपीरियंस करेगा वो कितना करेगा, m इंटू बी। तो जैसे हम F इज इक्वल टू क्यू ही लगाया करते थे, ऐसे इसमें क्या लगेगा, F इज इक्वल टू m इंटू बी लगेगा। जो काम इसमें Q करेगा वो काम इसमें m करेगा, छोटा m करेगा, E की जगह B करेगा। तो फोर्स का फॉर्मूला mb बन जाएगा। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? जैसे अगर मान लो आपके पास एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड गिवन है B वेक्टर, ये रहा, और सपोज ये इसके अंदर एक मैग्नेट पड़ी हुई है कुछ ऐसे, ये मैग्नेट है, मैग्नेट की पोल स्ट्रेंथ है कितनी, m। तो होगा क्या, ये m, और मान लो ये नॉर्थ है और मान लो ये साउथ है।
ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है। एक्सटर्नल का मतलब किसी ने यहाँ नॉर्थ लगाया होगा और किसी ने साउथ लगाया होगा, तभी तो ये बड़ी बड़ी लाइन जा रही है फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। एक्सटर्नल फील्ड है, एक्सटर्नल फील्ड में आपने मैग्नेट को रख दिया। अब ये नॉर्थ विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स साउथ, तो इसके ऊपर फोर्स कहां लगेगी? इधर। कितनी लगेगी बोलो? इसकी पोल स्ट्रेंथ क्या है? m, और मैग्नेटिक फील्ड क्या है? b, तो फोर्स क्या लगेगी? n इंटू बी। ऐसी ये साउथ है, साउथ विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स नॉर्थ, तो फोर्स की वैल्यू क्या लगेगी? पोल स्ट्रेंथ क्या है? m, और मैग्नेटिक फील्ड क्या है? b, F इज इक्वल टू एम बी। तो F इज इक्वल टू एम बी, F इज इक्वल टू एम बी। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? ये बिल्कुल सेम फील करवा रहा है, F इज इक्वल टू क्यू ई, F इज इक्वल टू क्यू ई, F इज इक्वल टू एम बी, F इज इक्वल टू एम बी। सेम कॉन्सेप्ट है। तो समझ में आ रहा है यहां तक? कोई डाउट इसमें? समझ में आ रहा है कि कैसे इस कॉन्सेप्ट को करना है हमने? ठीक। अच्छा, फिर हमने एक चीज की थी, फिर हमने एक पॉइंट किया था। पॉइंट ये किया था कि अगर सपोज आपको मैं ये बोलता हूं कि क्यू चार्ज है, मुझे r डिस्टेंस दूर E की वैल्यू निकाल के दो, क्या होगी? तो शॉर्टकट रूल था, जहां आपको E निकालना है वहां चार्ज इमेजिन करो, टेस्ट चार्ज कितना पड़ा हुआ है? +1। ऐसी रूल था, +1। तो ये Q चार्ज, इसके ऊपर E क्या लगाएगा? 1/4πε0 Q डिवाइडेड बाय r²। यही फॉर्मूला था। जहां E निकालना है वहां का चार्ज हम खुद इमेजिन करते थे +1। सेम क्वेश्चन, Q की जगह यहां पर कौन काम करेगा? पोल स्ट्रेंथ M। पोल स्ट्रेंथ M है, r डिस्टेंस पे इस पोल ने क्या लगाया? यहां पर B। कितना B लगाया ये निकालो, क्वेश्चन आएगा। अब मुझे एक बात बताओ, ये Q है, ये M है, जहां पर E निकालना है वहां +1 इमेजिनरी टेस्ट चार्ज, यहां पे टेस्ट चार्ज नहीं, टेस्ट पोल, इमेजिनरी पोल। कितना? नॉर्थ की साउथ? कोई भी रखते हैं? नहीं। प्लस का मतलब यहां पर बोला था, प्लस स्टैंड फॉर नॉर्थ, तो इमेजिनरी पोल जो रखना है, जहां पर बी निकालना है वहां इमेजिन करना है, अकेला पोल एग्जिस्ट नहीं करता, पर इमेजिन करना है कि आपने कौन सा पोल रखा? नॉर्थ, और जिसकी पोल स्ट्रेंथ कितनी है? 1, इसकी 1 तो इसकी 1। तो इसमें बोलते थे +1, इसमें बोलते हैं नॉर्थ पोल विद पोल स्ट्रेंथ 1। प्लस की जगह काम कौन करता है? नॉर्थ, और 1 की जगह तो 1। तो इमेजिन इलेक्ट्रोस्टैट से कंपैरिजन समझ में आ रहा है? जहां पर E निकालना है वहां +1, जहां B निकालना है वहां नॉर्थ पोल विद पोल स्ट्रेंथ ऑफ 1। तो B का फॉर्मूला, जो काम इसमें 1/4πε0 करता था, वो काम इसमें कौन करेगा? μ0/4π। जो काम इसमें Q करता है वो काम इसमें छोटा m। और R का फॉर्मूला ये लो जी, B का फॉर्मूला। मैं कह रहा हूँ ये तो कॉपी पेस्ट कर ही जा रहा हूँ, कुछ कर ही नहीं रहा, सारे इलेक्ट्रोस्टैट्स रिवाइज करवा रहा हूँ। Q की जगह छोटा m कर दो, E की जगह B कर दो, 1/4πε0 की जगह u0/4π कर दो, हो गया कॉपी में, डन। तो समझ में आ रहा है कि क्या रूल है इसमें? कोई डाउट इसमें? कैसे कॉन्सेप्ट चलता है, समझ में आ रहा है?